मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसी के संबंध में मैंने कल एक वीडियो संदेश बनाया था। उसमें मैंने एक भावुक अपील की थी मुख्यमंत्री महोदय जी से, और इस अपील को उन तक पहुँचाने का जिम्मा मैंने अपने समस्त मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथी को दिया था। लेकिन इतने होशियार, अपने काम के प्रति इतने सजग, अपने काम के प्रति इतनी ईमानदारी दिखाने वाले हमारे शिक्षक साथी ना तो अपना देखे उस वीडियो को और ना कहीं शेयर किए। उनको जलन इस बात की हो रही होगी कि शेयर करने से कहीं पंकज मिश्रा वायरल ना हो जाए और उसकी कमाई होने लगे, तो हमारे वजह से वो क्यों दो पैसा कमाएगा, इसलिए उन्होंने शेयर नहीं किया। लेकिन भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंकज मिश्रा की कमाई के लिए आप परेशान ना हो। ऊपर वाले ने इतना हुनर मुझे दे रखा है, मैं किसी तरह से दाल रोटी खा लेता हूं, उतने भर का हो जाता है हमारा। अब जो मेरा प्रयास है, जो मेरा कर्तव्य है, वो मैं कर रहा हूं। और कुछ शिक्षक साथियों ने इस पर हमारा मजाक भी उड़ाया है कल के वीडियो पर। हमको तो नहीं लगता है कि वो पीड़ित शिक्षक होंगे। अगर पीड़ित शिक्षक होते तो उनको उस वीडियो में इतनी भावुकता थी कि एक आधुनिकीकरण शिक्षक के जीवन में जो इस वर्तमान में चल रहा है, एक वीडियो संदेश के माध्यम से दर्शाने का मैंने प्रयास किया और उसका उन्होंने मजाक बनाने का प्रयास किया। अपने काम में जब वो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, बस उनको केवल एक काम करना था कि वीडियो को शेयर करना था ग्रुपों पर, और ग्रुपों के माध्यम से भी वो नहीं शेयर कर पाए, तो इनकी लड़ाई कैसे मजबूती से कोई लड़ सकता है। जब ये अपनी समस्या आगे तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, तो मेरे भाई, इनका यही मतलब है कि घर बैठे ला करके मुझे कोई कुछ दे जाए, हमारा बकाया हमको दे जाए और योजना का ऐलान हो जाए और हमारे घर ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाए और हम जाकर के पढ़ाना शुरू कर दें। ये इनकी स्थिति है। एक शिक्षक साथी ने तो कहा कि आप घड़ियालू आंसू बहा रहे हो। अगर ये बात कोई और कहता तो आपके तन बदन में आग लग जाती। भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह की बात आज तक किसी ने कहा? संगठन के किसी पदाधिकारी ने कहा इस तरह की बात? वो तो अपनी तौहीनी समझते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं आधुनिकीकरण शिक्षकों की वर्तमान दशा अगर बताऊंगा तो हमारी बेइज्जती होगी, क्योंकि वो ऐसे रूम में बैठने वाले लोग, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बल पर ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग, मक्कारी बेईमानी सुल्तानी करने वाले, हराम के खाने वाले लोग आधुनिकीकरण शिक्षकों के दुख को क्या जाने? उनको क्या पता? उनको तो केवल एक ही चीज दिखता है। अब मैं और ज्यादा कटु शब्द नहीं कहूंगा, नहीं तो इसमें कई लोगों को बुरा लग जाएगा। वैसे तो वो कहते हैं कि हमारे में ऐसा ऐसा करना हराम है, लेकिन सबसे पहले वही करते हैं जो दूसरे को बताते हैं कि हराम है। हरामखोरी जो करता है मेरे भाई, जो हराम के खाने की आदत जिसकी पड़ जाती है, उसको दूसरे की पीड़ा नहीं दिखती है। और कुछ लोग जो चश्मा लगाए बैठे हुए हैं, किसी और चीज का
उनको उस चश्मे में वही तस्वीर दिखती है, तो सच्चाई कैसे बयां कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार की उदासीन रवैये की वजह से आज जो हम लोगों की स्थिति हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आप एक बंद कमरे में फड़फड़ाते रहिए, आवाज अगर आपकी बाहर नहीं जाएगी तो कितने भी लोग आपकी जरूरत करना चाहेंगे, लेकिन आपकी आवाज अगर नहीं पहुंच पा रही है उन तक, तो आपका वो मदद करने में असमर्थ रहेंगे। उनका दोष उसमें नहीं है, उसमें दोष आपका है, क्योंकि आपने बंद कमरे में आवाज उठाई है, इसलिए आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाई और समय रहते हुए आप तक मदद नहीं पहुंच पाया। यह फर्क है। कंबल के नीचे गद्दे पर लेटे हुए, सोफे पर बैठे हुए चाय पीते हैं, 2 मिनट का वीडियो देख लिया फिर स्किप कर दिया। उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जब तक जिम्मेदार नहीं बनोगे कुछ नहीं होगा। और अब ज्यादा बचा ही क्या है? क्या बचा है? हाँ, एक काम कर रहे हैं, समाज में नफरत कैसे फैले, SIR लागू किया गया है, उसको तोड़ मड़ोड़ करके जरूर पेश करते हैं। क्योंकि उसमें उनका फायदा है। फायदा क्या है कि जब लोगों को भड़काएंगे, कहेंगे इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी, सरकार आपका वोट काटना चाहती है, लोगों के बीच में संदेश दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अब लोग इनके इस जाहिलपना बयान से लोग सतर्क हो चुके हैं। उसका जीता जागता उदाहरण बिहार, जिसमें कहा गया कि SIR लागू किया गया है, आपके घर के सारे वोट कट जाएंगे। उसके बाद में जब उसमें सक्सेस नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को जानबूझ करके सरकार टारगेट करके उनका वोट काट रही है। उसमें भी सफल नहीं हुए। दोस्त, ये पब्लिक सब जानती है, सब जानती है कि कौन मक्कारी कर रहा है, कोई कौन बेईमानी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और जिसकी उम्र 50 से 55 साल है, 40 साल है, 35 साल है, 25 साल है, उसने सबका राज्य देखा है। सबका राज देखा है। कांग्रेस का देखा, सपा का देखा, गठबंधन का देखा, बसपा का देखा, भाजपा का भी देखा, और फिर देख रहे हैं मेरे दोस्त। क्या कारण है कि आप जनता के बीच में विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके मन में जो आएगा वो आप कहते रहेंगे। मेरे दोस्त, जहां पर जैसी भाषा बोली जानी चाहिए उसी भाषा का मैं प्रयोग करूंगा। मैं जहां तक मेरी जानकारी रहेगी तहां तक मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। और जहां तक अफवाहों की बात है, अगर अफवाह फैलाई जा रही है, मुझे उसकी जानकारी है, तो मैं उस अफवाह का खंडन भी करता रहूंगा। क्योंकि ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ कहा था। 22,000 शिक्षकों में 1400 लोगों ने देखा है मेरे भाई, जिसमें से 47% अननोन लोगों ने देखा है। 47% अननोन लोगों ने देखा है, जो हमारे चैनल से जुड़े ही नहीं थे। यूट्यूब ने खुद भेजा है नए लोगों के पास। और 53% आपने देखा है। बताइए कैसे तुम्हारा मामला सर होगा, कैसे हल हो सकता है?
जब अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हो मेरे भाई। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस पर हम वीडियो ही बनाना बंद कर दें, लेकिन फिर मेरे ऊपर दबाव आता है, परेशान करने लगते हैं लोग फोन करके, फिर मैं वीडियो बनाने लगता हूं, क्योंकि आप लोगों से मैं भाग नहीं पा रहा हूं। लेकिन दोस्त ऐसे चलता रहा, सब खत्म, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आपकी ये निष्क्रियता विजय श्री तक कभी नहीं पहुंचा सकती है। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप इतने काहिल बन चुके हो, आप इतने गैर जिम्मेदार बन चुके हो कि आपको अपने काम के प्रति चेतना नहीं है। आपको 10-5 मिनट का समय नहीं मिलता है आपके अपने हित की बात को सुनने और देखने की। दूसरे की वीडियो देखते रहोगे, जो लंबी लंबी बातें हाकेगा, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा, समाज में नफरत फैलाएगा, उसकी बात सुनोगे। लेकिन जो तुम्हारी बात करेगा, तुम्हारे फायदे की बात करेगा, नहीं सुनोगे। मत सुनो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो मेरा काम है मैं करता हूं। ऐसे कुछ दिन और देखूंगा, उसके बाद में मैं खुद ही आपकी तरह सरेंडर कर दूंगा मेरे भाई। आप जाने, आपका काम जाने। आज के लिए बहुत हो गया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।